नमस्कार, मेरा नाम रमाकांत कुशवाहा और MSc एग्रीकल्चर एग्रोनॉमिस्ट ग्रीन ग्रो ऑर्गेनिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे जुलाई के महीनों में आप कौन सी खेती करेंगे जिससे आपको अच्छा मुनाफा हो, अच्छा फ़ायदा हो, अच्छे रेट आपको मिले, जिससे आपका आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी हो। क्योंकि कोरोना काल की वजह से लोगों की स्थिति इतनी गड़बड़ हो चुकी है, नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि हम किस चीज़ की खेती करें। लोग यदि खेती करें तो मार्केट वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, लोगों के पास आइडिया नहीं है कि हम किस चीज़ की सब्ज़ी लगाएं, कौन से सीज़न में क्या सप्लाई अच्छी होगी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि स्पेशली जुलाई महीने में हम किस चीज़ की खेती करें जिससे अधिक से अधिक मुनाफा आप कमा सकें। तो बात कर लेते हैं हम टमाटर की। टमाटर आप अगेती अगर लगाते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, अच्छी प्रॉफिट मिलेंगे आपको। टमाटर हुआ, मिर्चा हुआ, अर्ली यदि आप मिर्चा लगाते हैं तो अगेती मिर्ची में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेंगे। इसके बाद आपका बात कर लेते हैं हम पंपकिन, कोहड़े का, कद्दू का। कद्दू भी यदि आप लगाते हैं तो कद्दू की भी खेती आपको काफ़ी अच्छी लाभप्रद होती है। आपके मार्केट के हिसाब से काफ़ी सस्ती आपकी खेती है। ये काफ़ी सस्ती कह लीजिए, सस्ती है और काफ़ी प्रॉफिटेबल सब्जी है। और आगे बात कर लें नेनुआ, घिया लोग बोलते हैं इसको, घिया नेनुआ बोलते हैं। कद्दू भी कद्दू के नाम से भी कहीं कहीं पुकारा जाता है ऑल ओवर इंडिया में। तो आप नेनुआ लगा सकते हैं। एक सरपुतिया का ट्रेंड होता है, सरपुतिया का टाइम स्टार्ट है अभी जुलाई में। जो किसान भाई सरपुतिया लगाना चाहते हैं, सरपुतिया हुआ, तरोई हुआ, ये सीजनली आपका सब्जी है। स्नेक गार्ड हुआ जिसको हम बोलते हैं, चिचिंडा, ये सारी सब्जियों का समय एकदम टाइमिंग स्टार्ट है। आप इसकी बुआई करा सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग करा दीजिए जिससे आपको अच्छे मुनाफा कमा सकें। एक सब्जी और होती है धनिया। धनिया की बात कर लें, धनिया भी जुलाई के महीने में यदि आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा 50 से 60 रुपये किलो के हिसाब से आपको रेट मिलता है। पालक की बात कर लें, पालक भी काफ़ी अच्छा आपको मार्केट देता है। क्योंकि बारिश के मौसम में पालक लगाना, मूली लगाना, धनिया लगाना, ये सब काफ़ी टफ होते हैं। क्योंकि पीछे हमने वीडियो में एक मूली का वीडियो छोटा सा बनाया था, तो लोगों की रिक्वायरमेंट आई कि सर मूली के साथ और खेती क्या लगा सकते हैं कि हमें कम समय में, ये जो खेती है शॉर्ट टर्म की खेती है, लगभग आपका 2 से 3 महीने में खेत आपका खाली कर देगा। यदि और बाकी सब्जी लगाते हैं तो थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन होता है कि 1 साल की हो जाती है। आप टमाटर कर लें या मिर्चा कर लें तो 1 साल की बात हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये मूली हो गया, पालक हुआ, सुआ हुआ, ये सब खेती आप, करेला भी आप लगा सकते हैं। करेले की भी खेती इस समय स्टार्ट हुआ है, सोइंग टाइम स्टार्ट हुआ है। हमारे यहाँ कुछ किसान भाई तो अभी जो एकदम अर्ली लगाना चाहते हैं वो उन्होंने तो ट्रांसप्लांट कर दिया है। लेकिन यदि आपके पास लेट अभी नहीं है, टाइम अभी स्टार्ट है, यदि इस टाइम में लगाते हैं तो भी आपका मान कर चलिए सितंबर से अक्टूबर में आप मार्केट को सप्लाई दे सकते हैं, जिससे आपको अच्छा रेट मिले, अच्छा वैल्यू मिले। दूसरी चीज़, आप इन सारे चीज़ों के साथ साथ आप भिंडी की भी खेती, अभी भिंडी का भी टाइम है। लेट लोग कहते हैं ना, या तो अर्ली मार्केट मिलता है या तो लेट मिलता है। अब भिंडी भी अभी टाइम, सोइंग टाइम स्टार्ट है, भिंडी की भी खेती आप कर सकते हैं। भिंडी थोड़ी सी लेट हो चुकी है, लेकिन जो किसान अभी लगाना चाहते हैं भिंडी खेती, तो जुलाई और अगस्त तक की टाइम है। ये आपको लेकर के नवंबर दिसंबर तक भिंडी फल देगी। ये आपका सब्जी लगने का टाइम हुआ। मैं कुछ आपको कंपनी के बारे में बता दूं कि जो कंपनी आपको मिलने में आसानी हो या जो आपके मार्केट में आसानी से मिल जाए, उसके बारे में मैं बीज बता दूं आपको थोड़ा सा। तो ये आपका देखिए टमाटर है, सोलर के नाम से। ये 50 से 55 दिन की वैरायटी है सोलर। इसके साथ साथ अर्ली वैरायटी टमाटर की बात कर लें तो सेमिनीज कंपनी का दुर्ग नाम से आता है, वो भी 50 से 55 दिन की वैरायटी है। और नोबल का आता है, नोबल का भी अर्ली वैरायटी आता है। इंडस कंपनी का आता है अर्ली वैरायटी, यूनिसेम का आता है अर्ली वैरायटी। इस तरीके से आप लगभग 5-6 कंपनियों का, संजेंटा का आता है, साहू भी काफ़ी अर्ली वैरायटी है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा देता है। मैं अर्ली टमाटर के बारे में बता दूं कि इसकी साइज़ 80 से 100 ग्राम होता है। इसमें किसान भाइयों को थोड़ा सा मेजर ध्यान रखना होता है कि बीमारियां जल्दी आती हैं टेम्परेचर के वजह से। तो आप बुआई से पहले ही, मैंने एक वीडियो रूट गार्ड पे बनाना चाहा, अभी आपको रूट गार्ड के बारे में स्पेशली मैं बताऊंगा। लेकिन रूट गार्ड डाल के यदि आप बुआई कराते हैं तो कोई भी बीमारी बाद में नहीं आएगी। प्रिकॉशन लेकर चलेंगे रूट गार्ड का तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा टमाटर की खेती में। बात कर लेते हैं नेनुआ। नेनुआ देखिए, ये ओपी वैरायटी है, गंगा हाइब्रिड सीड के नाम से है। और ये जनरल बीज है। इसके साथ आप ये कलश का बीज है, कलश का भी बीज आप लगा सकते हैं। कलश का है या ये कह लीजिए नोबल का आता है, नोबल का भी आप लगवा सकते हैं, या क्लाउज का लगवा सकते हैं,
या फिर आप अमेज़न का भी नेनुआ कोई भी आप लगा सकते हैं। हमारे यहाँ लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो 2 तरीके का नेनुआ की खेती होती है, एक हरा एक ग्रीन होता है, एक वाइट होता है। तो ग्रीन वाइट दोनों कम्बिनेशन में नेनुआ लगता है। तो आपके यहाँ यदि ग्रीन लगता है तो आप ग्रीन लगाइए, वाइट लगता है तो वाइट लगाइए। ये नेनुआ की खेती काफ़ी अच्छा लाभप्रद होती है। बात कर लें बैगन की, तो बैगन आपका ये सेंग्रो कंपनी का है, 704 डॉक्टर का आता है, 407 के नाम से, नवकिरण आता है गोल में। आप इसकी खेती करा दीजिए बैगन की, काफ़ी अच्छा, ये साल भर खेती है बैगन की, तो आप इससे काफ़ी अच्छा हद तक लाभ पा सकते हैं। बात कर लें करेला की, तो करेला देखिए जहाँ से अर्चना नाम से ये नोबल कंपनी दी हुई है, अर्चना है, और नुनहैम्स कंपनी का अमन श्री आता है, राकर आता है, फिर लिबर्टी के नाम से आता है अमेज़न का, बीएनआर का कटही आता है, NT 77 आता है बीएनआर का। ये करेला आप लगाएंगे तो काफ़ी लंबे समय तक फल देगा आपका, शॉर्ट टर्म का ये वैरायटी नहीं है, लगभग 6-7 महीना तक आपके खेतों में फल देता रहेगा ये करेला। बात कर लें लोग पंपकिन कोड़े की बात करते हैं, तो ये आपका कोड़ा है। इसकी वेट की बात करें तो वेट लगभग 7 से 8 किलो का होता है। इसमें एक छोटी वैरायटी आती है, ये ढोलक नाम से है, छोटी वैरायटी बन्नी के नाम से आता है अमेज़न का, कलश का भी कोड़ा आता है। इस तरीके से 5-6 कंपनियों का जो भी आपके यहाँ मार्केट में मिल जाए, आप इसकी खेती अभी स्टार्ट है, आप इसको लगवा सकते हैं। और बात कर लें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की, तो किसान भाई थोड़ा सा एक विशेष रिक्वेस्ट ध्यान से थोड़ी सी बातों को आप मेजर करके देखिएगा ज़रूर, कि आप यदि केमिकल फर्टिलाइज़र की तरफ जाएंगे तो आपका लॉस होता जाएगा, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे एप्लीकेशन करेंगे, बीमारियां हमारे खेतों में लंबे समय तक कुछ नया आती जाती हैं। तो आप केमिकल के साथ थोड़ा सा बायो को मिक्सअप करिए, केमिकल के साथ गोबर की मात्रा मिक्सअप करिए, रूट गार्ड की मात्रा मिक्सअप करिए, जिससे आपके खेतों में आने वाले समय में बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो। और आप घास का निवारण के लिए आप थोड़ा सा बैक्टीरियल चीज़ों का इस्तेमाल करिए। घास को अगर ख़त्म करना है तो आप जीवाश्म युक्त खादों का इस्तेमाल करिए, जिससे कि वो जीवाश्म जो मिट्टी में जाते हैं, जो कीट होते हैं, वो सड़े गले पदार्थों को खा करके डिकम्पोज करते हैं। इससे ये होता है कि आपके मिट्टी में जो घास होते हैं सड़ गल करके खाद के रूप में पौधे तक पहुंचते हैं, और पौधा एब्जॉर्ब करके पौधे को ग्रोथ मिलती है, पौधे को एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। DAP डालने से आपका लॉस ही होता है, क्योंकि DAP जब भी डालेंगे तो आपको हमेशा कुछ न कुछ अलग से अतिरिक्त डालना पड़ता है। तो इस चीज़ के लिए, और यदि आपको कोई सब्ज़ी की खेती लगानी हो या करनी हो, आपको लगता है कि हमसे छूट गया हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करिए और आप क्वेश्चन पूछिए, हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल करिए, आपको जानकारी सारी मिलेगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आपको।